नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज हम दस्तक देंगे नए भारत की संकल्पना को कमजोर करने वाली सोच पर। आज दस्तक होगी जाति धर्म के चश्मे वाली समाज और राजनीति की उस कुंठित सोच पर, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों तक को कमजोर करने पर तुली हुई है। क्या नए भारत पर पुरानी मुसीबत भारी है? जब बात कही जा रही है कि पद नहीं बल्कि पदक जीतकर नया भारत आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की जाति खोजने के बाद अब जाति के नाम पर ही अपमान खिलाड़ी का करने लगे हैं? कौन है वो लोग जो पद नहीं बल्कि पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का धर्म खोजने के बाद अब धर्म के नाम पर ही खिलाड़ियों को बांटने में लगे हैं? दस्तक देकर आप पूछिए कि जब तक जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाली पुरानी मुसीबत पाली पोसी जाएगी, तो कैसे गढ़ा जाएगा नया भारत? 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी के मैदान पर जब 4 दशक के मेडल से दूर रहने वाले सूखे को खत्म करके भारतीय टीम कांस्य पदक जीतती है, तो प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहते हैं, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। लेकिन नया भारत की सोच को जाति के नाम पर कुछ लोग तोड़ते हैं। नए भारत में कुछ लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर भारतीय टीम की हार के बाद पटाखे फोड़े, ताकि ओलंपिक में नाम रोशन करने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया और उसके परिवार को जाति के नाम पर अपमानित किया जा सके। एक तरफ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी जाति धर्म से ऊपर मेडल जीतकर नाम रोशन करते हैं, तो प्रधानमंत्री नए भारत की संकल्पना रखते हैं। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। लेकिन नया भारत की सोच को धर्म के नाम पर भी लगातार झकझोरा जाता है। स्टेडियम देखेंगे। प्रधानमंत्री की नया भारत की सोच को कमजोर करते हैं टी राजा सिंह जैसे बीजेपी के विधायक, जो देश का नाम रोशन कर चुकी सानिया मिर्जा को मुसलमान पाकिस्तान और देश के लिए पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को हिंदू हिंदुस्तान के नजरिए से देखकर समाज को बांटते हैं। क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख रहे क्या? तो क्यों ना कहें कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों के दम पर नए भारत की सोच के दुश्मन हैं वो सामाजिक और राजनीतिक कुंठा से पीड़ित लोग, जिन्हें हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया की सिर्फ जाति नजर आती है, जिन्हें सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु में मुसलमान हिंदू, पाकिस्तान हिंदुस्तान दिखते हैं। विस्तार से अब इस कहानी को देखिएगा। ये तस्वीरें 4 अगस्त की हैं, जब ओलंपिक में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला चल रहा था। इसी टीम के लिए खेल रही थी उत्तराखंड के हरिद्वार की खिलाड़ी वंदना कटारिया, जिनके घर में पूरा परिवार टीवी पर मैच देख रहा था। जैसे ही ओलंपिक सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार होती है, पूरे देश ने इसे बेटियों की जीत ही माना, क्योंकि पहली बार ओलंपिक में भारतीय बेटियां सेमीफाइनल तक पहुंची थी। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के हरिद्वार वाले घर के बाहर आरोप है, ऊंची जात के लोगों ने जाति के नाम पर वंदना के परिजनों का अपमान किया। खिलाड़ी वंदना और उनके परिवार वालों पर जातिगत टिप्पणी ही सिर्फ नहीं की, बल्कि आरोप है ऊंची जात के कुछ लोगों ने बेहद निचली सोच के तहत वंदना कटारिया के घर के बाहर भारतीय टीम की हार पर पटाखे फोड़े। आरोप ये तक कि पड़ोस में रहने वाले, खुद को ऊंची जाति का समझने वाले कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि भारतीय महिला हॉकी टीम निचली जाति के खिलाड़ियों के कारण हार गई। विमेन हॉकी टीम हारने के बाद जो है इनका भाई द्वारा सूचना दी गई है कि इनका घर का बाहर जो आतिशबाजी चलाई गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए करके, तो उस आधार पर जो है हमने 3 लोगों का विरुद्ध जो है सेक्शन 504 आईपीसी एवं सेक्शन 3 SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम किया है और उसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो फिर कैसे कहे नया भारत
जब वंदना कटारिया जैसी बेटी नया भारत बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देती है और उसी के परिवार को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया जाता है। बगल में लोग रहने वाले वो पटाखे फटका रहे इंडिया के हारने से दूसरी जाति के, और यहाँ जाति भेदभाव हो रहा है। बिक्की पाल और टीटू पाल, ये इन लोगों ने घर में बहुत ज़्यादा पटाखे फटकाए। मतलब कि जैसे कि मैच खत्म हुआ और मतलब वे 2-1 से इंडिया हारी, तभी मोहल्ले वाले ने विक्की ने पटाखे फटकाए और हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। जबकि ये इंडिया में रहते हुए इसकी ये औकात नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगा। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके घर के बाहर गुस्साए लोगों ने नारेबाजी भी की। लेकिन क्या उस सोच को गिरफ्तार करके जेल भेजकर खत्म कर सकेंगे, जिसे खिलाड़ी की लगन नहीं बल्कि सिर्फ जाति दिखती है? दरअसल नया भारत की सोच को कमजोर करती है टी राजा सिंह जैसे नेताओं की राजनीति, जिन्हें खिलाड़ियों का खेल धर्म नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान वाला धर्म दिखता है। बीजेपी के ऐसे विधायक जो पीवी सिंधु और सानिया मिर्जा को हिंदुस्तान पाकिस्तान की नजर से बांट देते हैं, जिन्हें लगता है कि तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर सानिया नहीं बल्कि सिंधु हो जाएं, और ये दलील ये खेल के दम पर नहीं बल्कि धर्म के एंगल से देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यह पूछना चाहूंगा कि ओलंपिक जो 2 मेडल जीतने में पहली महिला का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु, आज तेलंगाना में पीवी सिंधु को क्या किया, तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया है, मैं पूछना चाहूंगा। आज तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर आप पाकिस्तान की बहू को बनाते हैं, सानिया मिर्जा को बनाते हैं, तो पीवी सिंधु को क्यों तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता? मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछना चाहूंगा, क्या इसमें भी आप लोग मुस्लिम राजनीति खेल रहे हैं? क्या सानिया मिर्जा मुस्लिम है और पीवी सिंधु हिंदू है? क्या इसमें भी आप लोग जात पात देख? खिलाड़ियों को हिंदू मुसलमान ऊंची नीची जाति के पाले में बांटकर देखने वाले लोग देश में कितने हैं, यह आज तक ने ही अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था। दिखाया था कि 1 अगस्त को पीवी सिंधु की रैंकिंग गूगल पर खोजने में जितने लोगों की दिलचस्पी थी, उससे ज्यादा जिज्ञासु देश में ऐसे आ गए थे जो देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी की रैंकिंग की जगह उसकी जाति कौन सी है यह जानना चाहते थे। हमने आपको बताया था कि 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना का धर्म खोजने वाले सबसे ज्यादा गूगल पर आए। उसके बाद लोगों ने लवलीना की जात की तलाश सर्च इंजन पर की और गिने चुने लोगों की जिज्ञासा लवलीना की रैंकिंग जानने को लेकर थी। तो फिर अब ये समझना जरूरी है कि खिलाड़ी तो पद छोड़कर पदक जीतकर देश के लिए ला देंगे, लेकिन नया भारत तब होगा जब जाति और धर्म के आधार पर बांटने वाली सोच को समाज और राजनीति के हाथों ही हराया जाएगा। आज तक ब्यूरो।